कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है ग्रेग से। ग्रेग एक हॉस्पिटल में नर्स है। वो अपने पेशेंट के सामने बैठा उससे आई लव यू बोल रहा है। फिर उससे शादी के लिए पूछता है। ये मरीज़ एक बूढ़ा आदमी है। उसे हैरानी हो रही है कि हॉस्पिटल किस तरह की सर्विस देता है। ग्रेग यहाँ क्लियर करता है कि वो प्रैक्टिस कर रहा है। वो अपनी गर्लफ्रेंड पैम को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद हम पैम को देखते हैं। पैम कुछ बच्चों को पढ़ा रही है। इतने में यहाँ ग्रेग पहुँचा है। ग्रेग अपने नीज पर बैठ जाता है। वो पैम को आई लव यू बोलता है। पैम भी उसे आई लव यू बोलती है। अब शादी के लिए ग्रेग ने अलग प्लान बनाया है। यहाँ बच्चों के माध्यम से वो पैम को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है। बच्चे एक एक बैनर लिए खड़े हैं, पर स्पेलिंग में गड़बड़ी हो गई। पैम का मैप हो गया। समहाउ बच्चे इसे करेक्ट करते हैं, पर पैम इससे पहले कि इन बच्चों की तरफ देखे उनकी सिस्टर डेबी का फ़ोन आ गया। डेबी बताती है कि वो शादी करने जा रही है। अब पैम वहाँ जाने की तैयारी कर रही है। पैम के साथ ग्रेग भी जा रहा है। ये अच्छा मौका है पैम के पेरेंट्स को इम्प्रेस करने का और उसी के घर में पैम को प्रपोज करने का, इसलिए ग्रेग भी उसके साथ जा रहा है। ग्रेग ने अपने ट्रैवल बैग में रिंग रखा है, पर जब एयरपोर्ट पर उसका सामान यहाँ के ऑफिशियल्स ने नहीं दिया तब प्रॉब्लम बढ़ गई। एयरपोर्ट के ऑफिसर्स ने कहा कि वो ग्रेग का सामान पैम के एड्रेस पर भिजवा देंगे। इस तरह रिंग भी लगेज में रह गई। अब ग्रेग बड़ा नर्वस है कि पैम के पेरेंट्स उसे पसंद भी करेंगे या नहीं। पैम कहती है कि मेरे पेरेंट्स को इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है। घर पहुंचने पर पैम के पेरेंट्स इनके स्वागत के लिए बाहर निकले। पैम के फादर जैग ग्रेग से बड़ी पूछताछ करते हैं। जब वो ग्रेग से उसका सरनेम पूछते हैं तब वो फॉकर बताता है। जैग कहता है कि भला ये भी कोई टाइटल हुआ, फॉकर बड़ा अश्लील किस्म का है। पैम की मदर डीना ने एक कैट पाला है, जिंक्स। जिंक्स से डीना ग्रेग को इंट्रोड्यूस कराती है। जैक ग्रेग को बड़े शक की निगाहों से देखता है। जब उसे पता चला कि ग्रेग एक नर्स है तो वो कहता है कि तुम्हें ये औरतों वाला प्रोफेशन ही मिला, कुछ और भी तो कर सकते थे। बेचारे ग्रेग के पास इस बात का कोई जवाब नहीं। वो यहाँ आया तो था जैक और डीना को इम्प्रेस करने, पर ऐसा लगता है कि उसके यहाँ दाल नहीं गलने वाली। अगली सुबह जैक और ग्रेग शॉपिंग के लिए जाते हैं। ग्रेग जैक को एक शख्स के साथ खड़ा देखता है। ये दोनों कुछ आपस में सीक्रेट बातें कर रहे हैं। ग्रेग छुपा हुआ इनकी बातें सुनने की कोशिश करता है। इस समय उसके हाथ में अश्लील मैगजीन है। जैक आकर पूछता है कि ग्रेग ये सब क्या पढ़ रहा है। ग्रेग सफाई देता है कि वो ब्रेस्ट मिल्क के बारे में पढ़ रहा था। उसका फार्म हुआ करता था। वो कई जानवरों का दूध निकाला करता था। रात को डिनर टेबल पर जैक इस दूध वाली बात को छेड़ देता है। ग्रेग के मुंह से निकलता है कि वो फार्म में बिल्लियों के दूध को निकालता था। वो एक्ट करके भी दिखाता है। यहाँ पैम समेत सबको हैरानी हो रही है कि भला बिल्ली का भी दूध निकाला जा सकता है। यहाँ एक एंटीक लोटा रखा है। इसमें पैम के दादी माँ के अवशेष रखे हैं। ग्रेग बात को काटने के लिए दूसरे रूम में जाता है। यहाँ से वो शैम्पेन लाया है सेलिब्रेट करने के लिए। जब वो शैम्पेन को यहाँ खोलता है तब उसके ढक्कन की चोट से लोटा ज़मीन पर गिर गया। लोटे के अंदर रखे अवशेष के टुकड़े हो गए। बेचारे ग्रेग का पोपट हो गया। डिनर के बाद पैम और ग्रेग जब संभोग करने जा रहे हैं तब इनके रंग में भंग डाला है जैक और डीना ने। इस बारी तो ग्रेग को गुस्सा आ गया, पर वो कुछ और कर भी नहीं सकता। जैक ग्रेग से कहते हैं ग्रेग को किसी अलग कमरे में सोना होगा। मेरे घर में मेरे छत के नीचे तुम मेरी ही बेटी से संभोग नहीं कर सकते। अब बेचारे ग्रेग को दूसरा कमरा दिया गया है। जैक डीना से कहता है कि मेरी बेटी के नाम के आगे फॉकर लगेगा, भला ये भी कोई टाइटल हुआ। डीना उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि पैम ग्रेग से प्यार करती है, जो कि सबसे कीमती चीज़ है। टाइटल से क्या फ़र्क पड़ता है। मजबूरन जैक भी इसके लिए हामी भर देता है। ग्रेग को अलग कमरा रहने को दिया गया है। यहाँ वो सीक्रेटली हॉलवे में जाता है। यहाँ उसे एक सीक्रेट रूम मिला है। यहाँ पता चलता है कि जैक कोई आम इंसान नहीं है। इतने में जैक यहाँ पहुँचा है। वो ग्रेग का लाई डिटेक्टर टेस्ट लेना शुरू करता है। ग्रेग से वो पूछता है कि क्या तुमने कभी अश्लील फिल्में देखी हैं। ग्रेग को इसके लिए हाँ करना पड़ता है। बाद में ग्रेग पैम से गुस्सा होता है। पैम यहाँ खुलासा करती है कि उसके फादर 34 साल तक CIA के ऑफिशियल रह चुके हैं। इस वजह से उनकी हरकतें कुछ वैसी हैं। वो बड़े शके किस्म के हैं। ग्रेग सोच रहा है कि पैम के चक्कर में वो कहाँ फंस गया है। अगले दिन पैम के बाकी रिलेटिव्स भी आ गए। यहाँ सब तो नॉर्मल है, पर ग्रेग एक बाहरी सा महसूस करता है। उसे यहाँ काफ़ी डर लग रहा है। उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ कब यहाँ पर क्या हो जाए। सबसे ज़्यादा डर तो उसे जैक की पैनी नज़रों से है। वो चैन से सांस भी नहीं ले सकता। ये सभी पूल में वॉलीबॉल खेलते हैं।
इसे खेलते हुए ग्रेग पैम की सिस्टर डेबी को बॉल से गलती से हिट कर देता है। डेबी की नाक जख्मी हो गई और उसके आंखों पर काले धब्बे बन गए हैं। डेबी की शादी होने वाली है और ऐसे में ये चोट। अब तो ग्रेग और भी डर गया है। बाद में पैम उसे समझाती है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, ये महज एक एक्सीडेंट था। यह दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। पैम उसे रिलैक्स फील कराने के लिए संभोग का सुख देती है, पर इतने में ही जैक पहुंचा है। ग्रेग डर के मारे उठ खड़ा हुआ। अब इस घर में डेबी की शादी की तैयारियां चल रही हैं। ग्रेग इस घर का खराब टॉयलेट यूज़ करने जाता है और उसकी हरकतों से यहाँ पानी पानी हो गया। कैट जिंक्स ने ग्रेग को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इस वजह से ग्रेग उसे पकड़ने जाता है। इन सब में यहाँ उसकी हरकतों से आग लग गई। जिस लोकेशन को शादी के लिए सजाया गया था वहाँ ग्रेग की वजह से आग लगी और सब कुछ जल गया। यहाँ पैम का भाई है जो कि गांजे का सेवन करता है। जब उसे मौका मिला तब उसने ये सारा इल्ज़ाम भी ग्रेग पर डाल दिया। अब सबकी नज़रों में ग्रेग गांजे का सेवन करता है। एक के बाद एक ग्रेग पर मुसीबतें आती रहती हैं। इन सब में कैट जिंक्स गायब हो गई है। इसका इल्ज़ाम भी ग्रेग पर आने वाला है, इसलिए वो एक दूसरी कैट को खरीद कर लाता है। उसकी टेल को कलर करके लाता है जिससे ये लगे कि ये जिंक्स है। सभी ने इस कैट को ही जिंक्स मान लिया, पर जब इस बात का खुलासा हुआ तब जैक ग्रेग पर बरस पड़ा। ग्रेग अपनी गलती मानता है। अब सब ने डिसाइड किया है कि डेबी की शादी में यहाँ ग्रेग का होना ठीक नहीं। उसके रहते इस शादी में कोई ना कोई खलल पड़ती ही रहेगी। सब उसे अलग आइलैंड पर भेजना चाहते हैं। अब भला ग्रेग क्यों चुप रहे? वो कहता है कि जैक किसी सीक्रेट मिशन पर है। वो किसी सीक्रेट शख्स से मिलता है। वो कोई बड़ा मिशन प्लान करने वाला है। इस बात पर जैक गुस्सा होता है। वो कहता है कि हाँ, मैं एक मिशन पर हूँ। मैं डेबी और बॉब की शादी के बाद उनके लिए सरप्राइज हनीमून प्लान कर रहा था, पर तुमने सब कुछ चौपट कर दिया। अब सबको ये सरप्राइज पता चल चुका है। ये जानकर ग्रेग को रियलाइज़ हुआ है कि वो कुछ भी करे, कुछ भी कहे, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। वो अब खुद ही यहाँ से जा रहा है अपने घर की तरफ। पैम पीछे से आती है, पर ग्रेग समझ चुका है कि पैम उससे अब ब्रेकअप करना चाहती है। वो उसे गुड बाय बोलकर चला जाता है। एयरपोर्ट पर ग्रेग के साथ वाकया हो गया। इस बार ग्रेग अपना सामान अपने पास ही रखना चाहता है। इस बात पर वो एयर होस्टेस से लड़ने लगा। इससे यहाँ के ऑफिसर्स को लगा कि ग्रेग कोई क्रिमिनल है, इसलिए सामान को अपने पास रखना चाहता है। उसे अरेस्ट कर लिया गया। इधर घर पर जैक पैम से कहता है, ग्रेग तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा था। उसने सब कुछ झूठ बोला है। उसके नाम पर किसी मेडिकल कॉलेज में कोई एडमिशन नहीं है, जबकि ग्रेग ने हमसे कहा था कि उसने कॉलेज एडमिशन टेस्ट को पास कर लिया है। इन सब में ग्रेग का लगेज यहाँ पहुँच चुका है। इससे पैम को पता चला कि ग्रेग का असली नाम गेलॉर्ड है और उसने वाकई में कॉलेज एडमिशन टेस्ट पास कर लिया है। उसने कोई भी झूठ नहीं बोला। डीना पैम से कहती है कि जैक पैम के पुराने फियांसे केविन को भी पसंद नहीं करता था। जैक की वजह से ही पैम का केविन से ब्रेकअप हुआ था। ये सब जानकर पैम जैक को कन्फ्रंट करती है। वो कहती है कि ग्रेग ने एडमिशन टेस्ट पास किया है, उसने कोई झूठ नहीं बोला। अब वो अपने फादर से काफ़ी अपसेट है। पैम अकेले में जाकर इमोशनल होती है। वो ग्रेग को याद करती है, उसे फ़ोन लगाती है उसके घर के नंबर पर और वॉइसमेल में मैसेज छोड़ती है। जैक ये सब देख लेता है। उसे रियलाइज़ हुआ है कि पैम ग्रेग से कितना प्यार करती है। वो अब पहुंचा है एयरपोर्ट। यहाँ वो ग्रेग का लाई डिटेक्टर टेस्ट लेता है। वो उसे पूछता है कि क्या वो पैम को हमेशा प्यार करेगा, क्या उसे खुश रख पाएगा। ग्रेग इन सब सवालों का जवाब हाँ में देता है। इसके बाद ग्रेग अब पैम के पास पहुंचा है उसे सरप्राइज़ देने। ग्रेग यहाँ उसी रिंग से प्रपोज करता है जिसे वो लाया था। पैम इसे एक्सेप्ट करती है। इन सब को जैक और डीना अपने कमरे से सुन रहे हैं। इस तरह दोनों का मिलन हो गया। डेबी और उसके फियांसे बॉब की शादी हो गई। शादी के बाद कहानी में एक ट्विस्ट आया है। जैक के हाथ एक रिकॉर्डिंग लगी है। ये वॉशरूम की है जहां जैक ने कैमरा लगा रखा था। इसमें ग्रेग जैक के बारे में बुरे भले शब्द कह रहा है। इसी सस्पेंस पर फिल्म समाप्त हो जाती है। इसकी आगे कहानियों में आगे के पार्ट्स में पता चलेगा। अगर आप आगे की कहानी भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, हम उसे भी पब्लिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।